स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, मेल मर्ज के अंतर्गत हम एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको मेलिंग टैब से संबंधित और भी जो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में जो कुछ भी पूछा जाए आप उसको अच्छे से लिख सको। तो यहाँ पर आप देखो, पिछले क्लास में हमने ये बतलाया था कि आप जो है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में जाइए और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन का उपयोग कीजिए। लेकिन यहाँ पर और भी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका उपयोग अब आप इस उदाहरण से समझेंगे। तो मान लीजिए पिछली बार हमने अपॉइंटमेंट लेटर बनाया था। अपॉइंटमेंट लेटर हो गया कि आपने उसको नियुक्ति करने के लिए जो है वो लेटर भेजा हुआ है। लेकिन उसके बाद एक दूसरा उदाहरण, ये टेम्पलेट हमने इंटरनेट से निकाल लिया था, ये है इंटरव्यू लेटर। अब आपको मान लीजिए उनको सेलेक्ट करना है, उन्होंने रिज्यूम जमा किया है आपके कर्मचारियों ने आपके कंपनी में, और अब वो आप उनको बुलाना चाहते हैं इंटरव्यू करवाने के लिए। तो आप सिंपल, यदि बहुत सारे हजारों लोगों को आप इंटरव्यू लेटर भेजना चाहते हैं और उन लोगों ने किसी वेबसाइट के माध्यम से या किसी माध्यम से आपको डेटा जो है दे दिया है, अपना नाम, एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें आपको दी है। अब सबके लिए यदि आपको इंटरव्यू लेटर प्रिंट करना है तो आप वहाँ पर मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेम्पलेट निकाला हुआ है यहाँ पर कि डियर, यहाँ पर नाम आएगा, वैकेंसी फॉर किसके लिए उसने अप्लाई किया, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन फॉर द अबव पोजीशन, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड अटेंड एन इंटरव्यू। ठीक है, एट एड्रेस, डेट, टाइम, ये आएगा, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर बदली जा सकती हैं। तो अभी हम यहाँ पर समझने के लिए ये सारी चीज़ें जो है
हटा सकते हैं। ये देखिए अभी हम हटा देते हैं और सिंपल सा ये लेटर इंटरव्यू लेटर में तैयार कर लिया। आप भी प्रैक्टिस के लिए इसको जो है वीडियो को पुश करके पहले इसको कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद जो है फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम समझते हैं मेल मर्ज से संबंधित और कुछ अलग ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप देखिए पिछली बार हमने किया था स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का उपयोग। अब हम यहीं से और दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और वो दिया गया है यहीं पर जो आपका ये लेटर ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम लेटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये मेन डॉक्यूमेंट जो है वो लेटर के रूप में सिलेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर लेटर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट था। अब इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट इसमें आती है जो यहाँ पर डेटा सोर्स हमको इंसर्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर फील्ड जैसा बना भी हुआ है तो डेटा सोर्स इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट रेसिपिएंट ऑप्शन पर यहीं से क्लिक कर सकते हैं। तो जो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टास्क पेन में दिखाई दे रही थी स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन में, यहाँ पर अब वही सारी चीज़ें आप जो इनमें ऑप्शन दिए गए उनका उपयोग करके कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप नया डेटाबेस बना सकते हैं, पहले से बना डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं या आउटलुक कॉन्टेक्स्ट से अपना डेटा जो है ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं फिर से नया डेटा। तो देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो अभी पुराना हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है इसलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये आ गया हमारा, यहाँ पर क्लिक किया हमने और टाइप है न्यू लिस्ट में क्लिक किया। देखिए इस तरीके से डेटा सोर्स आ चुका है। कस्टमाइज में क्लिक करेंगे और फिर से हम सारे चीज़ों को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हमें जिस डेटाबेस की फील्ड की ज़रूरत है उसको बस हम इंसर्ट करेंगे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर समझने के लिए आपको 3 चीज़ें बस लिखते हैं, 3 चीज़ें बस लेते हैं। अब यहाँ पर आप डेट इंसर्ट कर दीजिए। डेट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप नेम इंसर्ट कर दीजिए, पोजीशन इंसर्ट कर दीजिए, किस लिए आपने इनको बुलाया है, फिर न्यू एंट्री कीजिए और इस तरीके से सभी प्रकार की एंट्री। सारे रिकॉर्ड्स एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ओके बटन में क्लिक करना है और उसके बाद देखिए ये प्रोसीजर आपको लगभग बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है जैसे कि प्रोसीजर हमने इसके पहले की थी। अब यहाँ पर आपके डेटाबेस को जो है सेव कर देना है। इंटरव्यू लेटर के लिए डेटाबेस था तो हमने इंटरव्यू DB इसका नाम दे दिया। इस प्रकार से सेव बटन में हमने क्लिक कर दिया और डेटाबेस जो है वो हमारा अब सेव हो चुका है। अब इसके बाद देखिए यदि हमारे पास किसी भी प्रकार का यहाँ पर टास्क पेन नहीं है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही चीज़ हम जो है यहाँ पर सीख रहे थे। तो अब हमको यहाँ पर ये तो आपका ये बतलाने के लिए फील्ड्स दी गई थी। ज़्यादातर नेट से टेम्पलेट निकालेंगे तो ये इस तरीके से दिया होगा कि आपको यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर नेम इंसर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर कहाँ से इंसर्ट किया जाएगा, तो जो मर्ज फील्ड है जो यहाँ पर डेटा सोर्स है वो हम इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे। उसके लिए राइट एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन दिया गया। देखिए तो जिस भी डेटाबेस को आपने अभी इस्तेमाल किया हुआ है वो इंसर्ट मर्ज फील्ड में यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। लेकिन यदि आप इसको बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो फिर से इसमें। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि वही ऑप्शन है जो टास्क पेन में थे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिए गए हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि मेलिंग टैब के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले यहाँ पर नेम इंसर्ट करना था तो इस फील्ड को हम यहाँ पर क्या इंसर्ट करते हैं, नेम इंसर्ट कर सकते हैं। वैकेंसी फॉर यहाँ पर पोजीशन इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर डेट इंसर्ट करना था हमको तो यहाँ पर हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो फील्ड है यहाँ पर अलग सिंबल समझ में आ रहा है कि ये फील्ड्स हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एड्रेस ब्लॉक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं और अगर आपके डेटाबेस में मान लीजिए आपने एड्रेस इंसर्ट किया है तो एड्रेस ब्लॉक में जा कर के आप जो भी एड्रेस इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो एड्रेस किस तरीके का दिखाई दे वो आप यहाँ से एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो ले सकते हो। लेकिन अभी हमने कोई भी एड्रेस वाली फील्ड इंसर्ट नहीं की इसलिए हम नहीं ले सकते। अब यहाँ पर जैसे नेम के आगे आपको डियर की जगह कुछ और डिस्प्ले कराना है अपने लेटर में तो ग्रीटिंग लाइन में आप देख सकते हैं डियर सर और मैडम, या यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। मिस्टर दिया गया है, मिस्टर जोसेफ, या जो भी चीज़ें यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो उसी तरीके से जो है वो नाम पूछा जाएगा। ग्रीटिंग लाइन मान लीजिए हम ये लेना चाहते हैं, डियर ग्रीटिंग लाइन भी हमने ले ली। ठीक, तो जो भी ग्रीटिंग लाइन हमने यहाँ से ली हुई है वही ग्रीटिंग लाइन जो है वो हमारी दिखलाई देगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके पहले आप प्रीव्यू रिजल्ट में क्लिक कर दीजिए, है ना। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिखलाई देगा, ये देखिए
प्रीव्यू रिजल्ट में हमने क्लिक किया, नेक्स्ट बटन में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर देखिए दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से हम रिकॉर्ड को प्रीव्यू भी कर सकते हैं जो भी मर्ज फील्ड हमने इंसर्ट की हुई है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे टास्क पेन में सभी के लिए लेटर हम जनरेट कर लेते थे, तो उसके लिए हमको फिनिश में क्लिक करना है, एडिट इंडिविजुअल लेटर में क्लिक करना है और ओके बटन में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहला इंटरव्यू लेटर पहले डेटा के लिए तैयार हो गया, दूसरा इंटरव्यू लेटर दूसरे डेटा के लिए तैयार हो गया, इसी प्रकार से तीसरे के लिए भी डेटा तैयार हो गया और चौथे के लिए भी डेटा जो है वो जो इंटरव्यू लेटर है वो तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि मेलिंग टैब में जो यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनका उपयोग करके भी किस प्रकार से हम जो है मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं और अपना जो डॉक्यूमेंट है वो मेल मर्ज के द्वारा बना सकते हैं। अब हमको देखना है मेल मर्ज के अंतर्गत ही स्टार्ट मेल मर्ज में जब हम स्टेप बाय स्टेप विजार्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं या डायरेक्ट वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है, वो दिया गया एनवेलप और लेबल ऑप्शन। तो यही एनवेलप और लेबल ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं, लेकिन पहले हम सिंपल तरीके से एनवेलप और लेबल ऑप्शन बनाने का उपयोग यहाँ से करेंगे। जैसे कि हमने लेटर को सीखा था, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका भी उपयोग करके एनवेलप और लेबल बनाएंगे। तो परीक्षा में ये भी अलग से पूछा जाता है कि MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए एनवेलप बनाइए, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए लेबल बनाइए। तो ये एनवेलप और लेबल क्या है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो एनवेलप का मतलब होता है लिफाफे। देखिए अभी हमने इंटरव्यू लेटर बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें हमने मेल मर्ज के द्वारा जो है वो लेटर बनाया था। अब उस लेटर को यदि हमको पोस्ट करना है तो उसके लिए एनवेलप की जरूरत पड़ेगी और उस एनवेलप में अगर हम जिनको भेजना है उसका पूरा डेटा प्रिंट करना चाहते हैं तो उस लिफाफे में किस तरीके से डेटा प्रिंट होगा, एनवेलप कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर अब लेटर की जगह एनवेलप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आ जाता है एनवेलप ऑप्शन। तो जैसे हम यहाँ पर एनवेलप ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपको एनवेलप की डिज़ाइन क्या रखना है। जो लिफाफे होते हैं ना वो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, तो आपको एनवेलप की डिज़ाइन क्या रखना है, आप यहाँ से डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। और डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, इसके फॉन्ट और इसके कलर डिज़ाइन भी आप निर्धारित कर सकते हो। तो डिलीवरी एड्रेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपको ये लेटर पहुँचाना है, मतलब आपने जिसको अपॉइंट करने के लिए जो डेटा आप तैयार किए हो उनका एड्रेस क्या कहलाता है, डिलीवरी एड्रेस कहलाता है। तो मान लीजिए वो कलर हम अलग से रेड कर देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए। ठीक है, इसका अगर हम फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जो है फ़ॉन्ट भी चेंज करके देख लेते हैं। फ़ॉन्ट भी हमने चेंज कर दिया। थोड़ा सा साइज़ भी हम यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहते हैं, साइज़ भी हमने इंक्रीज़ कर दिया। ओके बटन में क्लिक किया। ठीक है, डिलीवरी एड्रेस। ऐसे रिटर्न एड्रेस का मतलब होता है आपका एड्रेस। लेटर अगर उस सही जगह नहीं पहुंचा तो रिटर्न कहाँ होगा। रिटर्न का मतलब ये भी हो सकता है जहाँ से लेटर आप भेज रहे हैं, मतलब अपने इंस्टीट्यूट का नाम क्या हो गया, रिटर्न एड्रेस के अंतर्गत आएगा। यहाँ से इसका हमने मान लीजिए कलर ये इस तरीके से ले लिया और इसकी साइज़ भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया। ओके बटन में क्लिक किया और यहाँ से भी हमने ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हो पेज हमारा कुछ एनवेलप के साइज़ का जो है वो चेंज हो चुका है और वही डायलॉग बॉक्स जो यहाँ से डिस्प्ले हो रहा था क्लिक करने पर, वही डायलॉग बॉक्स यहाँ से आता है। तो यहाँ पर हमने यूज़ भी बतला दिया कि जो आपको रिबन के अंतर्गत ये जो कमांड ग्रुप दिया गया है क्रिएट, वो एनवेलप बनाने के लिए दिया गया। यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो एनवेलप ऑप्शन के द्वारा आपने कलर चेंज किए थे ना, वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और वही ऑप्शन आपको मेल मर्ज की जो ये विजार्ड और टास्क पेन में दिखाई दे रहे थे, वही ऑप्शन आप यहाँ से भी जा करके चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो रिटर्न एड्रेस था वो यहाँ पर आएगा। तो रिटर्न एड्रेस चूँकि सबका एक सा होता है तो हम यहाँ पर जो है उसको टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया रिटर्न एड्रेस। ठीक है, इसका देखिए हमने कलर भी लिया हुआ था ब्लू कलर, तो ब्लू कलर जो है हमने यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप कर रहे हैं। रिटर्न एड्रेस का मतलब होगा कि जहाँ से आप जो है लेटर भेज रहे हो, इसको आप सेलेक्ट करके इस तरीके से इसका साइज और भी हो गया। इसी प्रकार से अब इस ब्लॉक में हमको जिनको भेजना है उनका डेटा सोर्स यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। देखिए हमने जो डिलीवरी एड्रेस था उसका कलर रेड दिया था, ऑटोमेटिक यहाँ पर कलर रेड आ रहा है। अब जो डेटा सोर्स हमको इंसर्ट करना है, एक बार हम और अब बतला दें आपको कि वही डेटा सोर्स आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही चीज़ आ गई जैसा कि हमने अभी पिछले उसमें आपको बतलाया था कि आप नया डेटा सोर्स बना सकते हैं, पहले से बना डेटा सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पर आप जो है किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये नेक्स्ट बटन दी गई इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद
अभी हमने जो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए डेटाबेस बनाया था उसी डेटाबेस को मान लीजिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमने सेलेक्ट किया यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो पहले से बना हुआ डेटाबेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज बटन में क्लिक किया और जो भी डेटाबेस है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर वो डेटाबेस आ जाएगा। ओके बटन में क्लिक करेंगे तो वैसे तो इसमें एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें होती, तो वैसा डेटाबेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें एम्प्लॉयज़ का पूरा एड्रेस हो, स्टेट हो, पिन कोड हो, सिटी हो, ठीक है, सारी चीज़ें आप जो है डेटाबेस में बना करके रखेंगे। अब नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर जो भी फील्ड इंसर्ट करनी है आप फील्ड इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए अभी हमारे पास जो है इस तरीके से 2 फील्ड हैं केवल। यहाँ पर एड्रेस वगैरह की फील्ड भी आपको बनानी पड़ेगी। जैसे प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो देखिए ये एनवेलप तैयार हो गया है एक रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल लेटर में क्लिक करेंगे, ओके बटन में क्लिक करेंगे तो ये एनवेलप इस तरीके से जो है तैयार हो गया। ये देखिए सभी डेटा के लिए एनवेलप हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यदि आपको मेल मर्ज के अंतर्गत एनवेलप किस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स बनाना होगा और डायलॉग बॉक्स बनाने के बाद स्टेप्स लिखने होंगे। जैसे ही आप मेल मर्ज को बना लेते हैं, यहाँ पर एनवेलप खुलता है तो पहली बार एनवेलप को डिज़ाइन करने के लिए ऑप्शन आ रहा था कि डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस कलर दीजिए, लेकिन उसके बाद इस तरीके का एक टेक्स्ट बॉक्स आता है जहाँ पर कि आप डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो यदि आपको सिंगल केवल एक बनाना है, मान लीजिए एनवेलप, और रिटर्न एड्रेस आप यहाँ पर जो है वो टाइप कर सकते हो। तो टाइप करने के बाद जब आप ओके बटन पर क्लिक करते हो तो इस तरीके की डिज़ाइन बन जाती है। तो एनवेलप ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके का भी दिखाई देता है, ये हमने बतलाया। और एनवेलप किस तरीके का डिज़ाइन करना है वो भी बतलाया कि आप यहाँ से जाकर के स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का उपयोग करके और जो है एनवेलप को बना सकते हैं, और या तो आप यहीं से डायरेक्टली जो है एनवेलप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए, इसकी साइज़ को सिलेक्ट करते हुए, फिर डेटा सोर्स को इंसर्ट करते हुए, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड का इस्तेमाल करते हुए भी एनवेलप को बना सकते हैं। तो परीक्षा में एनवेलप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज के अंतर्गत एनवेलप किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। तो जो प्रैक्टिकल आपने समझा है उसी को आप जो है वो बढ़िया अपने शब्दों में लिख लीजिए, वही बेस्ट आंसर होगा। मेल मर्ज के अंतर्गत डीसीए के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है, वो है कि एमएस वर्ड 2013 में लेबल किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और लेबल क्या है। तो लेबल का अर्थ होता है सादा पर्चियाँ, जैसे आपने आइडेंटिटी कार्ड देखे होंगे, बिजनेस कार्ड देखे होंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे पर्चियों जैसे जो बनाए जाते हैं डिजाइन, उनको बोल सकते हैं लेबल। तो लेबल की सहायता से मेल मर्ज के अंतर्गत हम जो है इस तरीके की डिजाइन बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। उसके लिए हम मेलिंग टैब में जाते हैं और यहाँ से हम विजार्ड के द्वारा भी बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में क्लिक करते हैं और इस बार हम लेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो लेबल को हम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। लेबल की साइज आपको क्या चाहिए है वो साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको साइज चाहिए है वो साइज यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और कई बार देखिए जो साइज़ है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, तो आपको जिस तरीके की साइज़ जो है लेना है तो आप यहाँ पर वैसी साइज़ को सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से जैसे ही आप साइज़ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम बतला दें यूरोपियन साइज़ जिसकी हाइट 2.16 इंच है, विड्थ है 3.35 इंच है और पेज की साइज़ ये दी गई है। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको दिखलाई देगा। अब मान लीजिए हम अपने सेंटर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड तैयार करना चाह रहे हैं लेबल की सहायता से। तो यहाँ पर आप लेबल की सहायता से आइडेंटिटी कार्ड तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्स में स्टूडेंट का डेटा आएगा और प्रिंट होने के बाद आप इनको काट करके जो है वो लेबल तैयार कर सकते हो। कई बार आप इस तरीके से अगर बनाएंगे डिज़ाइन तो आपको ये लाइन दिखाई नहीं देगी, तो ध्यान रखें लाइन दिखाई दे उसके लिए आप सेलेक्ट करके क्या कर लीजिएगा कि यहाँ पर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बाद में अगर आपको बॉर्डर हटानी हो तो बॉर्डर आप हटा भी सकते हैं। अब इसके बाद बाकी के पूरे ऑप्शन वैसे ही हैं कि यहाँ पर आप डेटा सोर्स को इंसर्ट करने की बात है तो डेटा सोर्स को आप यहाँ से जा करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बटन में भी क्लिक करके कर सकते हैं। अब सभी लेबल में क्या चीज़ कॉमन रहेगी पहले उसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर इंस्टीट्यूट का जो है नाम रखते हैं,
इमेज भी रखी हुई है। यहाँ से हमने इस पर राइट क्लिक करके और इस पर कलर भी दिया हुआ है। अब बस हमको सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है आइडेंटिटी कार्ड तैयार करना है। तो एक को डिज़ाइन करने के बाद आपको क्या करना है, जब एक आपका डिज़ाइन हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर अब डेटा सोर्स को सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। अगर आपने डेटाबेस नहीं बनाया है तो डेटाबेस बना लीजिए। तो टाइप अ न्यू लिस्ट में क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमको स्टूडेंट का नाम, कोर्स, सेमेस्टर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो उसके अनुसार हम डेटा सोर्स फिर से तैयार करेंगे। कस्टमाइज बटन में क्लिक करेंगे और जो चीज़ हमको नहीं चाहिए है वो चीज़ हम जो है यहाँ से अलग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पहले डेटा सोर्स को जो है वो तैयार कर लेते हैं। ओके बटन में क्लिक करेंगे और जो भी आपका यहाँ पे डेटाबेस है आप उसके नाम को उसी प्रकार से सेव करें जैसा आप डेटाबेस बना रहे हैं। आप कई लोग अपना नाम डाल देते हैं, तो भाई आइडेंटिटी कार्ड के लिए डेटाबेस है तो आप आईडी डेटाबेस यहाँ पर डाल सकते हैं। सेव बटन में क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ नया है, वो ये है क्योंकि ये जो डेटा सोर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर हम डेटा सोर्स है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मोर आइटम्स में जाएंगे, नेम के आगे नेम इंसर्ट करेंगे, कोर्स के आगे यहाँ से हम कोर्स इंसर्ट करेंगे, सेमेस्टर के आगे हम यहाँ पर सेमेस्टर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद एड्रेस के आगे हम यहाँ पर एड्रेस इंसर्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर के आगे हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर अपडेट ऑल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सभी में ये रिकॉर्ड जो है वो दिखलाई दे रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखें आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ये जो कलर है एक सेल में वो कलर बस नहीं ले रहा है, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर इसने ले लिया है प्रॉपरली। तो अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप सब में अलग अलग कलर कर सकते हैं, या आप सिंपल इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके भी और यहाँ से क्लिक करके भी सब में जो है एक सा कलर दे सकते हैं। ये भी एक तरीका है कलर देने का। तो यहाँ पर लेकिन देखिए अगर हमने एक में लोगो दिया था तो सभी में लोगो आ चुका है और सारी चीज़ें आ चुकी है। तो प्रिंट निकालने के पहले सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली जो है सेट कर सकते हैं। तो मेल मर्ज का इस्तेमाल कोई डिजाइनिंग वर्क नहीं है, ये केवल डेटाबेस को इंसर्ट करने के लिए जो है वो एक तरीका है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रीव्यू योर लेबल्स में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी के लिए आइडेंटिटी कार्ड जो है वो जनरेट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर कलर वगैरह भी जो है जो रिकॉर्ड्स हैं उनके कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका लेबल ऑप्शन जिसके द्वारा कि हमने स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड जनरेट किया। तो एग्ज़ाम में आप इस तरीके से इसका एक पिक्चर बना करके भी जो है समझा सकते हैं कि इस तरीके से जो है आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया है और उसके स्टेप्स क्या होंगे वो स्टेप्स भी लिख सकते हैं। तो ये देखा हमने लेबल कैसे बनाया जाता है। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बतलाइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।